हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, रामायण में एक कथा आती है। कथा कुछ इस प्रकार है कि हनुमान जी जब छोटे थे ना, तब उन्हें उनमें असीमित शक्तियाँ थी, असीमित शक्तियाँ। और उसकी वजह से ना वो बहुत सारे उनसे ऐसी कुछ गलतियाँ हो गई जिन जो शायद नहीं होनी चाहिए थी या जो भी था। उसकी वजह से उनको एक श्राप मिलता है बचपन में। एक ऋषि मुनि उन्हें श्राप दे देते हैं, ठीक है। और उस श्राप में ये था कि वो अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाएँगे और वो उन्हें तब तक याद नहीं आएगी जब तक उन्हें कोई याद दिला नहीं देता, ठीक है। अब बात उस समय की है जब राम जी सीता मैया को ढूँढते हुए वहाँ पहुँचते हैं और मतलब इधर-उधर भटक रहे थे और हनुमान जी से और वानर वानर सेना से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं और वानर सेना को सीता मैया की खोज के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे पूरी वानर सेना सब जगह इधर-उधर ढूँढती है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। फिर फाइनली सबसे लास्ट में उन्हें पता चलता है कि भारत के साउथ में जाते हुए सबसे आखिरी जो छोर है, उसके पार समंदर है और समंदर को लांघने के बाद, पूरा समुद्र लांघ जाने के बाद उस पार एक क्या कह सकते हैं, एक नगरी है, एक सोने की नगरी, लंका नगरी है और सीता मैया वहाँ पे है। अब उस समय सबके पसीने छूट गए, सबको लगा यार कि इतनी लंबी छलांग कि मतलब एक पूरा समुद्र लांघना किसी के बस की बात नहीं है, इतना दूर है, ठीक है। तो उस समय हनुमान जी से कहा गया कि आप जाइए, ठीक है। और हनुमान जी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप के ऊपर। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तुच्छ सा वानर हूँ, मैं छोटा सा हूँ, मैं सिर्फ प्रभु का छोटा मोटा भक्त हूँ, मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ से छलांग मार के वहाँ तक चला जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कैसे जो जामन जी होते हैं वो उनको बताते हैं कि आप में इतनी शक्ति है कि आप एक छलांग में ये समंदर के आप पूरी पृथ्वी लांग जाए, आप अंतरिक्ष लांग जाए, आप में बहुत सामर्थ्य है। वो कहते हैं क्या, क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों एक वानर का मजाक उड़ा रहे हो, है ना, क्योंकि मैं वानर हूँ, मुझ में बुद्धि थोड़ी कम है तो आप मेरी मजाक उड़ाओगे। तो वो उनको बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ फैक्ट है। और बचपन में अब आप देखो ये चीज़ें कौन बोल रहा है, ये एक हनुमान जी यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने बचपन में जब वो छोटे से थे तो सूरज को एक फल समझ के उन्होंने उसको निगल लिया था। वो एक छलांग में अंतरिक्ष पहुंच गए और वहां जाके सूरज को निगल आए, ठीक है। तो ये वो हनुमान जी हैं और उन्हीं हनुमान जी को जब सीता मैया को ढूंढना है तो एक समुंदर लांघने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। फिर वहीं जामन जी जो थे, उन्होंने उनको अपनी सारी शक्तियाँ याद करवाई। उन्होंने बताया कि उनको बचपन से लेके उनके सारे किस्से बताए गए, उन्हें याद कराया गया कि तुमने बचपन में ये किया था, तुमने ये किया, तुम में ये पराक्रम है, तुम में ये शक्तियाँ हैं, तुम्हें ये वरदान मिले हैं। सब कुछ याद कराने के बाद हनुमान जी पूरा कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं और हनुमान जी से जैसे ही कहा जाता है तो कि मतलब अब तुम जाओ, तो वो एक छलांग ऐसी मारते हैं ना कि मतलब सीधा डायरेक्ट लंका, मतलब समझ रहे हो आप। उसके बीच में भी बहुत सारी स्टोरी, आप वहाँ नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये क्या है, मैंने ये आपको स्टोरी क्यों बताई, ये स्टोरी बहुत लोगों को पता भी होगी आप में से, हम सब लोग लगभग जानते हैं। तो ये मैंने स्टोरी क्यों बताई, मैंने ये स्टोरी ये दिखाने के लिए बताई कि दोस्तों यहाँ पे एक सीख मिलती है हमें इस कथा से। वो सीख ये है कि हमारे अंदर भी असीमित शक्तियों का भंडार होता है। हम सब अंदर से बहुत कुछ करने के कैपेबल होते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ खूबियाँ होती हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ शक्तियाँ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे पहचान नहीं रहे होते। हम अपने आप पे ही सेल्फ डाउट करते हुए अपने आप को कमज़ोर बनाए रखे होते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है एक सही गुरु की, एक सच्चे गुरु की, एक इंसान की जो कहीं हमारी ज़िंदगी में हमें एक सही रास्ता, एक गाइडेंस दिखाए, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखाए, हमारे अंदर वो बात दिखाए कि नहीं, तुम में वो बात है, तुम कर सकते हो। बस इतना काफ़ी होता है मेरे दोस्त। आप देखो कि छोटे से कमज़ोर इंसान भी क्या नहीं बन सकता। आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो एक सामान्य सा बालक था, उसने धनानंद के पूरे साम्राज्य को हिला दिया और जड़ से उखाड़ फेंका केवल एक गुरु के बल पे। और वो गुरु थे आचार्य चाणक्य। सम्राट अशोक के बारे में तो कहना ही क्या है ना। तो यही मेरी बात है दोस्तों। जब उन्होंने भी अपने गुरु का सपना साकार किया अखंड भारत बनाने का, है ना, अशोक जी ने, सम्राट अशोक ने। और उन्होंने जब गौतम बुद्ध को अपना गुरु बनाया तो उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुन लिया और वो जीवन बदल गया उनका। तो दोस्तों गुरु का तो महत्व है, लेकिन क्या आज की जनरेशन में हम किसी गुरु मान सकते हैं। अब ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, ये बहुत अजीब बात हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी गुरु माने या ना माने, आप किसी की बात सुने या ना सुने, लेकिन अपने आप के दिल की बात जरूर सुनिए। देखो सबसे बड़ा गुरु जो होता है ना वो परमात्मा होता है और वो हर किसी के अंदर होता है, हर प्राणी के अंदर, हर चीज़ के अंदर, हर कण के अंदर वो भगवान बैठे हुए हैं, वो ईश्वर, वो शक्ति, आप उसको जो भी नाम दे सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जात के हो, आप किसी भी भगवान में, आप किसी भी शक्ति में मानते हो, किसी भी यूनिवर्स में मानते हो, या अपने आप में ही क्यों ना मानते हो,
आपके अंदर कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको हर समय बताता है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप कितने सही हो, आप कितने गलत हो। देखो, ये जो सेल्फ डाउट होता है ना, ये आपका माइंड पैदा करता है। ये सोचता रहता है, ये कंपैरिजन करता है कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक अंदर एक आवाज़ ज़रूर होती है जो आपको, जब आप कुछ गलत करने जा रहे होते हो तो वो बोलती है कि यार ये गलत है। जब आप सही करने जा रहे होते हो तो अंदर से आता है यार ये सही, आज मैंने कुछ सही किया, है ना। और जब आप सेल्फ डाउट कर रहे होते हो तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार मैं कर तो सकता हूँ यार, ट्राई करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम हमारे दिमाग और बहुत सारी चीज़ों को तोल मोल के हम उस आवाज़ को दबा देते हैं। धीरे धीरे फिर वो आवाज़ सुनाई देना बंद कर देती है। अगर आप किताब पढ़ेंगे द अल्केमिस्ट, तो उस किताब की समरी कुछ इस प्रकार से ही है कि एक बच्चे, मतलब यही है कि एक चरवाहा होता है, वो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, एक चरवाहा होता है, गडरिया होता है, वो किस तरह से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। उस बुक का मतलब पूरी समरी यही है कि हम सबको भगवान ने, या जो जिस भी भगवान में हम मानते हैं, उन्होंने इस धरती पे हमें भेजा है एक पर्पस के साथ। और अगर हम वो पर्पस पूरा नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे हैं, तो हमारा जीवन सक्सेसफुल जीवन नहीं माना जाएगा। और हमें हमारा पर्पस कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है, एक्चुअली में हमें क्यों भेजा गया है। तो वो होता है अंदर की आवाज़। जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हुए चलेंगे, तब तक आप सही रास्ते पर चलेंगे। जैसे जैसे हम हमारी उस अंदर की आवाज़ को दबाना चालू कर देते हैं, धीरे धीरे वो आवाज़ आना बंद कर देती है, और धीरे धीरे वो आपको बताना बंद कर देती है, और फिर आप भटक जाते हो। और जब जब अंदर की आवाज़ आपको कुछ बोल रही होती है और आप उसको सुनते हो, उसको समझते हो और उस पर गौर फरमाते हो, उस तरह से वो आवाज़ बुलंद होती जाती है, और धीरे धीरे आपका एक कनेक्शन अपने भगवान के साथ बैठ जाता है। आपको अपने भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए कोई किसी महान तपस्या व वपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उसकी आवाज़ को सुनिए, आप केवल अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कीजिए। बस यही कहना था इस वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कई दिनों के बाद ये वीडियो डाला है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।